हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेम्स क्लासेस। और आज हम करेंगे विस्टास बुक का 5th चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, जैक, जो, क्लेयर और बॉबी। जैक फादर हैं, जो उनकी बेटी हैं जिन्हें वो स्टोरी सुनाते हैं, क्लेयर उनकी वाइफ हैं और बॉबी उनका एक बेटा है। और यहाँ अदर कैरेक्टर्स जो आपको मिलेंगे स्टोरी में, स्टोरी जब आएगी, रोजर स्कंक, वाइज ओल्ड आउल और विजार्ड। यहाँ जैक जो को पिछले 2 साल से स्टोरी सुना रहे हैं। जब जो खुद 2 साल की थी, तो जो अब 4 साल की हो चुकी है और थोड़ा सा फटीग हो गया उनके लिए उसे स्टोरी सुनाना, क्योंकि 2 साल में बहुत स्टोरीज वो उसे सुना चुके हैं और अब उन्हें तो एम्प्टी हेड लगता है ना कि उसमें स्टोरीज है ही नहीं। और जनरली जब वो स्टोरीज सुनाते हैं सैटरडे को थोड़ा टायर्डसम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो को नींद नहीं आती है सैटरडेज को जनरली। तो आज उन्हें अपनी वाइफ क्लेयर के साथ नीचे कमरे में पेंटिंग करानी है और बहुत डेस्परेट हैं कि जो जल्दी से जल्दी सो जाए, मगर उन्हें पता है वो जल्दी नहीं सोएगी। फिर भी चलिए वो जो के कमरे में आते हैं। जो इज़ रेडी, वो अपने बेड पर बैठी हुई है, स्टोरी सुनने के लिए तैयार है। एक्चुअली ये पिछले 2 साल से जो को स्टोरी सुना रहे हैं, उसमें जनरली बेसिक टेल सेम रहती है। हर बेसिक टेल में एक करेक्टर होता है रोजर। ही हैज़ सम प्रॉब्लम्स, उसे कुछ प्रॉब्लम्स होती है और उस प्रॉब्लम्स को लेकर वो वाइज ओल्ड आउल के पास जाता है और आउल उसे डायरेक्ट करता है विजार्ड की तरफ और वो विजार्ड को जाकर अपनी प्रॉब्लम बताता है और विजार्ड उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। विजार्ड उनसे कुछ पैसे मांगता है, पेनीज जिसे बोला गया है, उसके पास नहीं होते हैं रोजर के पास। वो रोने लगता है तो विजार्ड खुद ही उसे रास्ते भी बताता है कि वो एक्स्ट्रा पेनीज जो बचे हुए हैं वो कहाँ से आएंगे और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो घर वापस आता है, फ्रेंड्स के साथ खेलता है। इवनिंग में उसके फादर आ जाते हैं बोस्टन से वापस और वो डिनर करते हैं। जैक डिस्क्राइब करता है उनका डिनर और उसके बाद स्टोरी ओवर हो जाती है। और इस तरीके से सब स्टोरीज चलती है। सिर्फ करेक्टर में थोड़े चेंजेस आते हैं। रोजर फिश होता है, रोजर चिपमंक होता है, कोई एक एनिमल का नाम ऐड हो जाता है। तो आज जैक आता है और आकर अपनी बेटी से पूछता है, बोले आज के करेक्टर का नाम। जो आइज क्लोज करती है, सोचती है, मुस्कुराती है और कहती है पापा स्कंक। एक नया करेक्टर आते ही जैक में भी एक नई एनर्जी आ जाती है। रोजर स्कंक, सोचने तो लगा जैक भी, इसे कहाँ से पता लग गया, ये नर्सरी में पढ़ा होगा, सोचा रोजर स्कंक एंड ही स्टार्टेड हिज स्टोरी। और स्टोरी में देखिए कैसे स्टार्ट करता है। रोजर स्कंक हैड सम प्रॉब्लम। रोजर स्कंक को कुछ प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? ही स्मेल्ड वेरी बैड, बहुत बदबू आती थी उसमें से। और जैसे ही वो घर से निकलता था बाहर, जितने भी क्रिएचर्स होते थे वो चिल्लाते थे, ओ स्टिंकी स्कंक कम्स, भागो। सब भाग जाते थे। रोजर खड़ा रहता था, रोता रहता था। प्लेमेट्स ही नहीं है, कोई खेलने वाला ही नहीं है। सोचिए आपको कोई फ्रेंड्स ना मिले खेलने के लिए, आप क्या करेंगे? रोजर भी तो वैसी स्थिति में था। तो जो रोने लगती थी। रोजर के सारे एक्सप्रेशन आप जो के ऊपर देखेंगे, रोती हुई दिखेगी आपको। हंसने की बात होगी तो हंसेगी। जैक को ये बात अपनी बेटी के अच्छी लगने लगी है, क्योंकि वो 2 साल की नहीं रही है, 3 साल की नहीं रही, अब वो बड़ी हो गई है और उसके साइन दिखने लगे हैं चेहरे पर। अब वो स्टोरी को जीती। जैसे हम जाते हैं ना मूवीज़ देखने, कुछ अच्छा होता है तो हंसते हैं, कुछ बुरा होता है तो रो जाते हैं। लगता है कि यार ये क्यों हो गया, स्टोरी में चेंज करना चाहते हैं। अब वही हालत में जो पहुंच चुकी है, उसे लगता है कि यार ये क्या चल रहा है। उन एक्सप्रेशंस के साथ वो जीती है। मगर जैक को लगता है कि नहीं, उसे स्टोरी को कुछ आगे बढ़ाना था, क्योंकि जैक ने भी कुछ जो रोजर ने फेस कर रहा है वैसी कुछ प्रॉब्लम फेस की थी बचपन में। ये क्वेश्चन आएगा भी आपके एग्जाम में, कैसे उसने अपने आप को रिलेट करा रोजर के साथ। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है, याद रखिएगा। जब वो बता रहा था कि रोजर में से बदबू आती थी, बच्चे भाग जाते थे, उसी समय उसने रियलाइज किया था, कुछ याद करा था, रिकॉल किया था अपने बचपन के बारे में। चलिए, मगर वो स्टोरी स्टार्ट करता है। वो स्टोरी को लंबा करना चाहता था आज, मगर नीचे से कुछ फर्नीचर हिलने की आवाज़ आती है, क्योंकि उसे पता है उसकी वाइफ 6 मंथ प्रेग्नेंट है, तो उसे फर्नीचर नहीं मूव करना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा जल्दी में आज। तो वो स्टोरी आगे बढ़ाता है और बताता है, हाँ रुको अभी। फिर रोजर वाइज ओल्ड आउल के पास जाता है, जाकर रोता है, मुझ में से बहुत बदबू आती है। आउल बोला, भैया वो तो आती है, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो रोने लगा, फिर मैं क्या करूं, कुछ तो करो। वो कहता है, उसे रास्ता बताता है, भाई तुम इस रास्ते से होते हुए, जंगल में से होते हुए क्रीक के ऊपर विजार्ड का घर है, वहां चले जाओ। जो थोड़ा रिलैक्स होती है,
जो एक क्वेश्चन पूछती है अपने फादर से, पापा ये मैजिक वगैरह कुछ होता है क्या, आर दे रियल। एक्चुअली ये रियलिटी फेस पिछले कुछ समय से आ गया जो के अंदर। जब उसके फादर ने उसे कुछ बताया कि बेटा स्पाइडर बग्स को खाते हैं, तो अपनी मदर के पास गई, मोम ऐसा होता है। जब मोम ने कहा कि भगवान हमारे चारों तरफ है, तो अपने फादर के पास गई पूछने के लिए, क्या फादर भगवान हमारे चारों तरफ है। तो ये फेज आ गया। अब उसे आप कुछ भी बताओगे ना, गब्बर आगे बेटा सो जा, तो बच्चा पूछता गब्बर है कहाँ, दिखाओ तो सही। अब वो वाला फेज उसके जीवन में आ गया, वो सो नहीं जाएगा। अब वो वैसे नहीं है, उसे कुछ भी बताओगे। तो उसने कहा हाँ भाई स्टोरीज में तो होते हैं, रियल स्टोरीज में होते हैं विजार्ड, वो रियल है। खैर वो विजार्ड के पास जाता है और विजार्ड से जाकर अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करता है। विजार्ड उससे 2-3 चीज़ें कहता है, भाई एक तो दूर रहना मेरे से, अंदर आ जाओ, पास मत आना मेरे। और फिर पूछता है बताओ कैसे आपको स्मेल चाहिए। वो सोचता है और कहता है रोजेस जैसी, गुलाब जैसी। विजार्ड का जो कमरा बहुत एक्चुअली फैला हुआ था, कहीं से मैजिक वॉन्ड उठाता है और फिर अपना मंत्र पढ़ता है, आबरा का डाबरा। पढ़िएगा बुक में जाकर, आप जरूर पढ़िएगा, मजा आएगा उस मंत्र को पढ़ने में आपको। और बिंगो कर देता है, और बिंगो करते स्मेल, रूम की स्मेल एकदम चेंज हो जाती है। फिर वो उससे पेनीज मांगता है, 7 पेनीज। उसके पास 4 ही होते हैं। खुद रास्ता बताता है विजार्ड कि भाई इस लेन के किनारे पर जाना है, वहाँ पर एक वेल है, उसके चारों ओर घूमना, आपको 3 पेनीज मिल जाए। वैसे ही वो करता है जैसा बताता है, और विजार्ड को आकर 3 रिमेनिंग पेनीज दे देता है। एवरीथिंग वॉज ओवर। जो खुश हो जाती है, जो को लगता है स्टोरी ओवर हो गई, क्योंकि रोजर घर वापस आता है, आज सारे क्रिएचर्स खेलते हैं उसके साथ, मजे करता है वो। जैसे आप मूवीज देखने जाते हो ना और रिलैक्स हो जाते हो, स्टोरीज खत्म होने पर स्ट्रेचिंग करनी शुरू कर देते हो, जो भी करना शुरू कर देते हो। ये बात जो जैक को अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि फॉर ग्रांटेड कैसे ले रही है उनकी बेटी, लाइफ इतनी आसान हो सकती है क्या। आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, आप किसी के पास जाओगे, वो सॉल्व हो जाएगी और आप वापिस। तो कहता है अभी रुको, अभी स्टोरी एंड नहीं हुई है। और वो स्टोरी आगे कंटिन्यू करता है इसी पॉइंट को सिर्फ ये दिखाने के लिए, नहीं लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। तो कहते क्या हुआ फिर, अब क्या हो गया, जो ने तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं है, सब तो ठीक था। जब रोजर अपने घर पहुंचता है, उसकी मां चिल्लाती है ये हॉरिबल स्मेल कैसे हो गई, किसने करी। वो कहता मैं रोजर अब देखो ना, देखो मेरी स्मेल कितनी अच्छी हो गई, सब खेल रहे हैं। कहते नहीं मुझे पुरानी स्मेल चाहिए, किसने करी। वो कहता है विजार्ड, चल मेरे साथ। अम्ब्रेला उठाती है और विजार्ड के पास पहुंचती है और उसके सीधा हेड पर मारती है। जो वो स्पीचलेस, जो के पास, जो ने तो ये तो सोचा ही नहीं था भाई ये भी हो सकता था अभी। जो कहते क्या क्या कर रहे हो ये, मां मदर उसे समझाओ ना। स्टोरी चेंज करने के लिए बोलते ये क्या हो गया अचानक से। नहीं पापा ये गलत है, स्टूपिड है क्या मम्मी। जैक को लगता है मां को स्टूपिड बोल रही है। जैक स्टोरी चेंज नहीं करता, वो कहता नहीं स्टोरी मेरी है, स्टोरी यही रहेगी। और वो बताता है कि रोजर घर जाता है अपनी माँ के साथ। उस रात उसकी माँ उसके कमरे में जाती है, उसे बहुत प्यार करती है, उसे किस करती है। और वो वैसे भी जो भी रोजर भी तो अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करता है ना उन एनिमल से ज़्यादा। और रोजर की माँ जानती है कि एक दिन वो एनिमल्स उसे अडॉप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे वैसा का वैसा जैसा वो है, बदबू के साथ करेंगे। मगर जो के अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैक डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है रोजर की माँ को, जैसे अपनी ही मदर को कर रहा हूं। वो एक सेंस देना ही नहीं चाहता ना जो को कि पेरेंट्स गलत होते हैं। वो बताना चाहता है कि पेरेंट्स बेहतर जानते हैं। कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था ये उन जानवरों का, स्कंक का। और रोजर की माँ ये जानती थी, एनिमल्स उनसे दूर रहते थे। जो बात जो नहीं समझ पा रही है, ये तो पर जो एक परसेप्शन में फ़र्क दिखाया अडल्ट्स की और बच्चों की, यही तो फ़र्क था। बच्चों को कुछ चीज़ें जो अट्रैक्टिव होती है वो अच्छा लगता है,
बड़ों को और चीज़ें भी देखनी होती है। ये क्वेश्चन मेन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आप देखेंगे एग्जाम में कि क्या व्यू में फ़र्क आ रहा है। व्यू में फ़र्क क्या आ रहा है कि जो है वो सिर्फ प्रेजेंट देख रही है, जो उसकी मदर है जानवर की, रोजर स्कंक की, और या जो फादर है वो फ्यूचर देख रहे हैं कि बदबू होने से बड़े एनिमल्स उनसे दूर रहते हैं। जो चिल्लाती रह जाती है, क्राई करती रह जाती है, पापा चेंज करो ना, वो कहते हैं नहीं आप सो जाओ। वैसे भी उन्हें नीचे जाना है क्लेयर के पास उसकी मदद करने, और वो जब गेट की तरफ पहुँचते हैं, डोर की तरफ, वो पीछे मुड़कर देखते हैं, अभी भी वो कवरिंग्स के ऊपर बैठी हुई है, पापा प्लीज़। अच्छा, कल आप एक स्टोरी सुनाएंगे जिसमें ना उल्टा कर देना, जो विजार्ड हो ना वो मदर को मारे। कहते ठीक है देखते हैं, अब सो जाओ तुम। तो आज अलग तरह की सीरियसनेस थी जो के चेहरे पर। जैक फाइनली उसे सुलाकर नीचे पहुंचता है। क्लेयर वहाँ पेंट का सारा अरेंजमेंट कर चुकी है, उसने अपने पति की शर्ट पहनी है, अखबार वगैरह बिछा लिया है। जैक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ना पजल्ड हो चुका है, कॉन्ट्राडिक्ट कर अपनी बेटी के साथ। और जब नीचे आता है तो वो भी सब रूम वॉज एट 6 and 7 सब बिखरा हुआ था। तो उसे ऐसा लगता है कि ही वॉज एक्चुअली कोट इन अ मिडल अगली पोजीशन, कहीं आ गया और उसका कुछ मन नहीं है, वो अपनी वाइफ से बात नहीं करना चाहता, उसे टच नहीं करना चाहता। तो इस नोट पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो बहुत इसमें क्वेश्चन बेसिक टेल क्या था वो याद रखिएगा, रोजर में पिछले 2 साल में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, रियलिटी फेज़ याद रखिएगा। रियलिटी फेज़ आपको मैंने बताया, अडल्ट्स परसेप्शन में और चाइल्ड्स परसेप्शन में क्या डिफरेंस होता है ये याद रखिएगा। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और अब आप एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी आगे स्टोरी बनाने के लिए मोटिवेशन आप लोगों से मिलता रहे।